विष्णु का वरदान। गांव का रहस्य। एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में एक प्राचीन शिव मंदिर था। यह मंदिर घने जंगल के बीच स्थित था और लोगों का मानना था कि यहाँ भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। किंवदंती थी कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में प्रार्थना करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन इस मंदिर तक पहुंचने का मार्ग कठिन और डरावना था। गांव में एक और भय फैला हुआ था। लोगों का कहना था कि जंगल में एक भयंकर दैत्य रहता है, जो वहां जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालता है। इस डर के कारण वर्षों से कोई भी वहां पूजा करने नहीं गया था। गंगा और उसके पिता। इसी गांव में गंगा नाम की एक निर्धन लड़की रहती थी। उसकी मां का बचपन में ही निधन हो गया था और उसके पिता लकवे से पीड़ित थे। गंगा का जीवन संघर्षों से भरा था। घर में खाने तक की तंगी थी और गांव के अमीर लोग उसे काम तक नहीं देते थे। गंगा को अपने पिता से बहुत प्रेम था। वह किसी भी कीमत पर उन्हें ठीक करना चाहती थी। गांव के बुजुर्गों से उसने सुना था कि अगर कोई सच्चे मन से शिव मंदिर में जाकर प्रार्थना करे, तो भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। उसने ठान लिया कि वह जंगल के शिव मंदिर में जाकर भगवान से अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेगी। यात्रा की शुरुआत। रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में था। गंगा ने दीपक जलाया, अपने भगवान का स्मरण किया और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता अंधकारमय था। चारों ओर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। लेकिन उसके मन में बस एक ही संकल्प था, अपने पिता के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद लेना। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाती गई, रास्ता और कठिन होता गया। कांटों से उसके पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा और वह आगे बढ़ गई। दैत्य से सामना। मंदिर के पास पहुंचते ही गंगा का सामना एक विशालकाय आकृति से हुआ। यह वही दैत्य था जिससे गांव के लोग डरते थे। उसकी लाल जलती आंखें और राक्षसी काया देखकर गंगा सहम गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दैत्य गरजते हुए बोला, तू कौन है और इस जंगल में क्या कर रही है? गंगा ने कांपते हुए कहा, मैं भगवान शिव की पूजा करने आई हूँ। दैत्य जोर से हंसा, क्या तुझे नहीं पता कि जो भी यहाँ आता है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ता? गंगा ने निडर होकर कहा, अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है, तो भगवान शिव मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। दैत्य यह सुनकर गंभीर हो गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, तू पहली इंसान है जो मेरे सामने खड़ी हुई है। मैं तुझे एक अवसर देता हूँ। अगर तू मेरा एक प्रश्न हल कर सके, तो मैं तुझे मंदिर में जाने दूंगा। लेकिन अगर उत्तर गलत हुआ, तो तुझे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। गंगा ने निडर होकर कहा, पूछो, मैं उत्तर दूंगी। दैत्य का प्रश्न। दैत्य ने पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? गंगा ने कुछ क्षण सोचा। उसके मन में कई विचार आए, शक्ति, धन, बुद्धि। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय की गहराइयों में झांका। अगले ही पल उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। यह भगवान शिव की भी सबसे प्रिय भावना है। दैत्य चकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तूने सत्य कहा। मुझे भगवान विष्णु का श्राप मिला था कि जब कोई सच्चे प्रेम से इस प्रश्न का उत्तर देगा, तभी मेरा उद्धार होगा। वर्षों से मैं इस श्राप से बंधा था, परंतु आज तूने मुझे मुक्त कर दिया। जैसे ही दैत्य ने यह कहा, उसकी विशालकाय काया प्रकाश में बदल गई और वह स्वर्ग की ओर चला गया।
भगवान शिव का आशीर्वाद। गंगा ने श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की और अपनी प्रार्थना में अपने पिता के ठीक होने की कामना की। जब वह मंदिर से बाहर निकली और गांव लौटी, तो उसने देखा कि उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। यह चमत्कार देखकर पूरा गांव अचंभित रह गया। अब गंगा गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गई। लोग उसकी श्रद्धा और साहस की मिसाल देते थे। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम, श्रद्धा और साहस से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर हमारा हृदय पवित्र है, तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं।